हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूं। तो बेसिकली चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 20A, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपको, देखो मैं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स whose dimensions are dash. Find the area of the iron sheet required to make the cistern. एज इफ मैं मान लेता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है। एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न ना बोल के बॉक्स ही बोल लेता है, ऐसा सिंपल समझने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे लिखता है सिस्टर्न। एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, उसका डायमेंशन दिया गया। डायमेंशन मीन्स आपको दिया गया एल बी एंड एच दिया गया है। एल बी एंड एच का मीन्स होता है आपका, एल क्या दे दिया आपका मालूम है? एल दे रखा है 11.2 मीटर, देन बी दिया है आपका 6 मीटर एंड एच दे दिया गया है आपका 5.8 मीटर। ठीक है, ये आपका एल बी एच दे दिया गया है, इनने एल बी एच दे रखा है। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या देखना है? एल बी एच में हमसे पूछा गया फाइंड द कैपेसिटी। सबसे पहले तो कैपेसिटी जहाँ पे भी पूछेगा किसी चीज़ का, तो हमें बस ये समझ आना चाहिए पहले तो उस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। किस चीज का वॉल्यूम निकालना है? रेक्टेंगुलर सिस्टर्न का, इस बॉक्स का। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच होता है। तो एल बी एच का फॉर्मूला हमने क्या रखना होगा? इन सबको टोटली सिंपल मल्टीप्लाई करना है। एल इंटू बी इंटू एच 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8, ये सब क्या आ गया? मीटर में, क्योंकि यहाँ पे सारा मीटर में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल है। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपको 389.76 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? इतने तक समझ आएगा? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द कैपेसिटी पूछा। सबसे पहले ये तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया। हाँ, इस बॉक्स में इतना वॉल्यूम, इतना घन मीटर पानी आएगा इसमें। ठीक है, इतना वॉल्यूम इसमें पानी आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है वो पानी आप लीटर में बताइए। तो हम सब जानते हैं इसमें जो ना कुछ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये उड़ता रहेगा। चल, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? उस कैपेसिटी को जो है आपका जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकला उसको लीटर में बदलिए। तो हम लोग सब जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, कितने लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करना है इसमें? सिंपल आपको लीटर में निकालने के लिए इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना, तो टोटल में से इतना मल्टीप्लाई करेंगे 389.76 मीटर क्यूब इंटू 1000। कितना हो गया? 1000 लीटर। और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 389,760 आ गया। और यहाँ पे मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब कह रहा, अब तो मीटर क्यूब नहीं आएगा ना, अब लीटर में आएगा। अब कितने में आएगा? लीटर में। 389,760 लीटर। ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले तो आपने बनाया किस में? मीटर क्यूब में बनाया, फिर उसके बाद आपने बनाया लीटर में। इतना लीटर पानी इसमें आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम। मतलब कि उस चीज को बनाने के लिए कितना सीट लगेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले निकालना है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ भी मगजमारी नहीं करना। रिक्वायर्ड सीट जो पूछा गया बस उतना ही लिखना है। और हाँ, किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक आपको समय कम होता है। तो इस वजह से आपको शॉर्ट फॉर्म अपनाना होता है। तो रिक्वायर्ड सीट लिख दिया। अब इतना मगजमारी नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दिया रिक्वायर्ड सीट। रिक्वायर्ड सीट में आपको सबसे पहले इसमें ये डालना है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन डालना है, फॉर्मूला डालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इस चीज को बनाने के लिए जितना इसमें ये लगेगा, सीट लगेगा रेक्टेंगुलर सिस्टम को बनाने में, तो आपका टोटल लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको एल और बी भी लगेगा, एच भी लगेगा, क्योंकि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ लगाओगे। तो यहाँ पे किस चीज का बनेगा? रिक्वायर्ड सीट के लिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड।
हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मेशन डाल दिया। यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। इसी फॉर्मेशन पे आपको यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया आपको क्या बोलेंगे उसे, डायमेंशन दे दिया गया है, और इस डायमेंशन को इस फॉर्मेशन पे पुट करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। 2 इंटू L हो गया आपका 11.2 इंटू B हो गया आपका 6, देन उसके बाद फिर वापस से B कितना हो गया 6, फिर उसके बाद आ गया H आ गया 5.8, फिर प्लस में H आ गया आपका 5.8, L कितना है 11.2, ठीक है। ये आपका हो गया मीटर में। अभी इन सबको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा आपका 2 इंटू 1, सॉरी सबसे पहले इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 7.2 प्लस 3 4.8 प्लस 6 4.96, ये हो गया आपका मीटर में, ठीक है। देन उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 2 इंटू इन सबका ऐड करेंगे तो ये आएगा 166.96, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 333.92 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक मीटर था, यहाँ स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमने टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकाला है। तो हमें रिक्वायर्ड सीट कितना होगा, टोटल सीट हमें कितना चाहिए इस सिस्टम को बनाने के लिए 333.92 मीटर स्क्वायर, मीन्स 334 अप्रॉक्स ले सकता है। तो इसको सिंपली बनाने के लिए कितना करेंगे 334 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स APP, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। एक तो मैंने यहाँ पे बना के दिया आपको, कौन सा बना के दिया 334 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 330.92 मीटर स्क्वायर, जो इसका एक्चुअल आंसर आया। ये आपका एक्चुअल आंसर है, आप अलग मत समझ लेना, दिस इज द एक्चुअल आंसर। ये आपका एक्चुअल आंसर है, ये अप्रॉक्स है। 333.92 लेंगे तो उसको बना देंगे 334 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आपको व्लॉग कह रहा, आपको वीडियोस कैसी लग रही है, वो चीज़ आप अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे के जाना, ताकि हमारी टीम को समझ आए कि आपको कहाँ समझ आया, नहीं समझ आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट है। ताकि एज इफ अगर नहीं बताओगे तो फिर प्रॉब्लम है और हम इम्प्रूव कर नहीं पाएंगे, वो आपके इससे ही होगा। आप बताते जाओ, हम इम्प्रूव करते जाएंगे, और बहुत हद तक हमने किया भी है, ठीक है। और लर्नर्स के साथ, आपके जितने भी लर्नर्स हैं बाजू में जो भी है, आप उनको सेंड करो वीडियो कि हाँ ऐसे भी बनता है, तो उनको समझ ज़्यादा आएगी इसके लिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर पाते हैं तो कर दीजिए, एज इफ ये आप पे छोड़ा है, कर पाओगे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई नहीं, हमारा काम है करना, हम तो करेंगे ही। आपको अगर वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो उस अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए आप अपना कीमती समय दे सकते हैं, देख के, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। अब तो धीरे धीरे मैं PPT पे भी जा रहा, PPT वाला ये करवा रहा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग ला रहा। अभी थोड़ा टाइम जाएगा PPT के लिए, तो मिलते हैं किसी ना किसी दिन, तो PPT के साथ मिल ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे, जय हिंद।